फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 9 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको हमारे हरियाणा करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने लिखा है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कहां पर जैव विविधता पार्क निर्माण करने की बात कही गई है। ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। आगे मैंने इसको पूरा डिटेल के साथ में लिखा है। ठीक है, तो हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कहां पर जैव विविधता पार्क निर्माण करने की बात कही गई है। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस लिखे हैं मैंने, जैसे गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र या कैथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम वैसे भी आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ समय पहले ही आपके हरियाणा के सीएम के द्वारा जंगल सफारी बनाने की घोषणा की गई थी, और ये जंगल सफारी आपके हरियाणा के 2 जिलों में प्रस्तावित है। जैसे एक गुरुग्राम है और एक इसमें है आपका नू। ठीक है, इसके लिए 10,000 एकड़ जमीन जो है वो आवंटित की गई। इसमें कहा गया कि जो जंगल सफारी है वो 10,000 एकड़ जमीन पर बनेगा, जिसमें से 6,000 एकड़ जमीन गुरुग्राम में और 4,000 एकड़ जमीन नू में प्रस्तावित है। यह आपका हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जंगल बनेगा। इससे बड़ा जंगल जो है वो 2,000 एकड़ में यूएई में बना हुआ है, और आपके हरियाणा के सीएम कुछ समय पहले यहाँ पर गए भी थे। तो आपको कुछ पॉइंट्स जो गुरुग्राम से संबंधित है वो याद रखने हैं। और अभी यहाँ पर क्या बनेगा, जैव विविधता पार्क बनेगा। ठीक है, जैव विविधता पार्क मतलब जहाँ पे आपके फोना एंड फ्लोरा से रिलेटेड मतलब जितनी भी सुरक्षा है वो की जाएगी। जैसे आपके जंगली जीव जंतु होते हैं और जो भी मतलब जैसे वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें बचाने का काम किया जाएगा। तो इसमें हम कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम जिले के 3 गांव अब आपको याद रखने हैं। कौन से गांव हैं, एक दमदमा, एक खेड़ला और एक अभयपुर। इन 3 गांवों में 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और लगभग 80 एकड़ में दमदमा झील का पुनर्निर्माण होगा। आपको पता होगा कि जो दमदमा लेक है वो आपके हरियाणा की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, और ये कहाँ है, सोहना गुरुग्राम में है। ठीक है, तो इसका क्या करने जा रही है हरियाणा सरकार, वापस से पुनर्उद्धार करने जा रही है, यानी कि पुनर्निर्माण करने जा रही है। ठीक है, ये वैसे बहुत अच्छी कंडीशंस में नहीं है। मैं देख कर आई थी इसको, यहाँ पर पानी भी बहुत मतलब कम है पड़ा, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, पुनर्निर्माण होगा। यह घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की है। यह परियोजना हरियाणा सियाल ट्रस्ट और PY फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जाएगी। तो अगर आपसे फाउंडेशन का नाम पूछ लेगा तो आप क्या टिक करेंगे, PY फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन है जो हमारे जैव विविधता पार्क बनाने में सहायता करेगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिले में बड़ी सफारी बनाने का काम हो रहा है, और सफारी बनाने का काम जो है वो स्वीकृत भी हो चुका है। दमदमा और आसपास के क्षेत्रों के लिए क्या होगा, ये पर्यटन का आकर्षण का केंद्र रहेगा। ठीक है, इससे पहले हरियाणा के सीएम द्वारा दमदमा में एडवेंचर स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया गया था। ये हरियाणा के सीएम का यहाँ पर दूसरा दौरा है जो ये दमदमा लेक पर गए हैं। ठीक है, इससे पहले ये दमदमा लेक पर एडवेंचर स्पोर्ट्स का उद्घाटन करके आए थे, और अब यहाँ पर जैव विविधता पार्क बनाने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ की पॉइंट्स और हैं जो पढ़ लेते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, अगर आप चाहें तो इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, गुरुग्राम और नूह जिलों में 10,000 एकड़ में विकसित होगी जंगल सफारी। ठीक है, मुख्यमंत्री ने बताया कि जैव विविधता पर यहाँ गौर जी नहीं आना था, विकास के अलावा मतलब यहाँ पर जैव विविधता के विकास के अलावा गुरुग्राम और नूह जिलों में अरावली की पहाड़ियों में लगभग 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनने का काम प्रस्तावित है। इससे क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा किसे, पर्यटन को। मुख्यमंत्री ने PY फाउंडेशन है, ये क्या है, PY फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि कंपनी जो है इस प्रोजेक्ट पर अपनी मर्जी से 70 लाख रुपए लगाएगी। ठीक है, मतलब वो खुद की तरफ से लगाएगी यहाँ पर पैसा। इसमें जैव विविधता पार्क और दमदमा झील के कार्यों को ध्यान में रखा गया है। इसमें 4 चरणों में जैव विविधता पार्क जो है वो विकसित किया जाएगा। पहले चरण में पौधे, मिट्टी आदि का अध्ययन करने के साथ नर्सरी का निर्माण होगा, और इसके साथ झील की सफाई होगी। ठीक है, दूसरे चरण में वाटरशेड मैनेजमेंट, पौधारोपण, तीसरे चरण में झील का विकास और
चौथे चरण में पौधारोपण किया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हरियाणा के कौन से खिलाड़ी की प्रदेश में खेलने पर पाबंदी लगा दी गई थी? ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस है, अन्नू मलिक, सोनू कुमारी, प्रीति सिंह। तो इसका राइट आंसर है अन्नू मलिक। ठीक है, अब ये अन्नू मलिक चर्चाओं में क्यों है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो अन्नू मलिक है ये हरियाणा की बेटी है, पानीपत की रहने वाली है, पानीपत के उगराखेड़ी गांव से संबंधित है, 21 साल की है अन्नू मलिक। इन्होंने दिल्ली की 51वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। अन्नू जूनियर और सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में लगभग 17 पदक जीत चुकी है, 17 मेडल लेकर आ चुकी है अब तक ये। ठीक है, अन्नू का संबंध उगराखेड़ी गांव, ओबरा नहीं है, उगराखेड़ी है। ठीक है, उगराखेड़ी गांव पानीपत से है। इनके पिता टैक्सी चालक है। अन्नू की उम्र 21 वर्ष की थी तब इन्होंने 51 मीटर सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में विजय हासिल की है। ठीक है, अन्नू ने जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। और अब जान लेते कि हरियाणा सरकार ने, मतलब हरियाणा जो खेल अथॉरिटी है, उन्होंने इनके खेलने पर रोक क्यों लगाई थी। तो हरियाणा के एसोसिएशन ने आयु प्रमाण पत्र में गड़बड़ी कहकर अन्नू के खेलने पर रोक लगा दी थी, लेकिन 2022 में ही गुजरात के गांधीनगर स्थित साई हैंडबॉल में उनका क्या हो गया था, चयन हो गया था। तो वहीं से उन्होंने शुरुआत जारी रखी और अब इन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पॉलिटेक्निक छात्रों के समग्र विकास हेतु हरियाणा सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेक्निकल महिंद्रा CSR। ठीक है, तो ये राइट आंसर है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो हैं इससे रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं। प्रदेश में पॉलिटेक्निक छात्रों के समग्र विकास के लिए क्या आएगा, यहाँ पर समग्र आएगा। सॉरी, यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो जाती है जब टाइप करते हैं, तो हिंदी में टाइपिंग में वैसे भी ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। तो पॉलिटेक्निक छात्रों के समग्र विकास के लिए हरियाणा सरकार ने टेक महिंद्रा CSR के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके अनुसार महिंद्रा फाउंडेशन 4 चिन्हित क्षेत्रों में युवाओं को क्या देगा, प्रशिक्षण देगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो इससे रिलेटेड है आपके। देखिए, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्वावलंबी युवा आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करने के लिए पॉलिटेक्निक छात्रों के समग्र विकास के लिए HSBTE ने टेक महिंद्रा फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कौन मौजूद रहे समझौता ज्ञापन पर? HSBTI के सचिव डॉक्टर राजेश गोयल और टेक महिंद्रा फाउंडेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री साजिद अली द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार टेक महिंद्रा फाउंडेशन 4 चिन्हित क्षेत्रों में युवाओं को क्या देगा, प्रशिक्षण देगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। हरियाणा में अब हर महीने आएगा बिजली का बिल, यह व्यवस्था कब से लागू होगी? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभी जो नया साल शुरू होगा उससे आपके हरियाणा के हर घरों में हर महीने बिजली का बिल आएगा। इससे पहले हर 2 महीने बाद आपके घरों में बिजली का बिल आता था। तो जनवरी 2023 से यह योजना जो है शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपके जो बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने जो ऑफिसर्स है, जो ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको निर्देश भी दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंट्स। लंबे समय से ये मांग उठती आ रही थी कि जो बिजली का बिल है वो हर महीने के बाद भेजा जाए। सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए योजना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी के तौर पर 10% राशि पहले जमा करानी होगी और इस महीने में कम्युनिटी खर्च होने पर भी बिल, यानी कि यूनिट, यहाँ पर आएगा कम यूनिट कम खर्च होने पर बिजली का बिल कम आएगा। हरियाणा में बिजली का बिल 2 नहीं बल्कि हर महीने आएगा। अब यह व्यवस्था जो है कहाँ से शुरू की जाएगी? पंचकुला, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद से। इन जिलों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, तो इनकी शुरुआत यहीं से की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्टेडियम में T20 नेत्रहीन वर्ल्ड कप का हाल ही में आगाज हुआ है? तो क्या शुरू हो रहा है हमारे यहाँ पर T20 नेत्रहीन वर्ल्ड कप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, T20 नेत्रहीन वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। तो ये कहाँ पर होगा? आपके ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। ताऊ देवीलाल स्टेडियम आपके कहाँ है? गुरुग्राम में है। भीम सिंह स्टेडियम की बात की जाए तो आपके भिवानी में है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेने हैं। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में है।
हरियाणा राज्य खेल परिसर भी कहाँ है आपके, फरीदाबाद में है। तो आपके हरियाणा में अगर बात की जाए T20 नेत्रहीन वर्ल्ड कप की, तो ये आपके ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होने जा रहे हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम, इस प्रतियोगिता में 2 मैच गुरुग्राम और फरीदाबाद में खेले जाएंगे। ठीक है, इसमें 7 देशों के मतलब जो मेंबर्स हैं 7 देशों के बीच में 17 दिसंबर तक मुकाबले चलेंगे। इस दौरान हरियाणा के जो खेल मंत्री है संदीप सिंह और पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह शामिल हुए। 17 दिसंबर तक T20 नेत्रहीन वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले जाएंगे। इस दौरान नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया की तमाम टीमें शामिल होंगी। नेत्रहीन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेलों का आयोजन किया जाता है। 11 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 24 मुकाबले खेले जाएंगे। ठीक है, और ये किसकी कप्तानी में खेले जा रहे हैं, अजय रेड्डी की कप्तानी में भारत फरीदाबाद के स्लेज हैमर मैदान में आज नेपाल के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। ठीक है, जिस तरीके से आपके हरियाणा में हो रहे हैं उसी तरीके से आपके और राज्यों में भी आयोजित कराए जा रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो याद रख लेने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है ये क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।